आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए आप बहुत इत्मीनान से तब सही ढंग से कर पाएंगे। मेरी तरफ से आपको परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत खुश होकर के बहुत विश्वास के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंगल और मंगल जी केवी गुप्ता सर कुछ मैं एक मिनट ये जी सर सुधीर जी अभी सर आप कुछ बोल रहे हैं शायद। व्हाट्सएप पर आंसर शीट जो है लेने की प्रथा नहीं है। आपने कहा ना व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं, मैं बोल रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को कहीं क्वेश्चन पेपर कहता है कि मुझे तो वहां भी नहीं दिख रहा, मुझे तो वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? तो आंसर जो है व्हाट्सएप पर नहीं लेंगे, आंसर नहीं लेंगे, लेकिन मैंने देखा है इन प्रैक्टिस दे सकते हैं कि लेकिन आंसर सर ऑफिशियली जो जानकारी है अभी सर केवी गुप्ता सर सुधीर से अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो भी क्वेरी है वो बच्चों को क्लियर कर दें सर। व्हाट्सएप पर ये बच्चों को बता दो खुलकर कि भाई व्हाट्सएप पे आंसर शीट नहीं लेगा कोई। ये होता है, ये प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप पर बच्चे भेज देते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं हमने तो आपको भेज दिया था जी। तो ये आप बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है सर। हम स्ट्रिक्टली अभी जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शंस को अभी बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं सर। हाँ, नो अनसर्टेन टर्म्स, ये इनको बच्चों को बता दो कि व्हाट्सएप पर कोई आंसर शीट नहीं लेगा। जी जी सर, जी सर, कोशिश ना करें, केवल अपलोडिंग प्रेफरेबल है। थैंक यू सर थैंक यू केवी गुप्ता सर एंड थैंक यू सुधीर शर्मा सर। अब मैं क्योंकि आज होली का दिन है और बच्चे बहुत सारे 10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, टाइम दे रहे हैं, तो मैं बहुत ब्रीफ में जो श्वेतांग सर ने बताया आपको, मैं उसको जल्दी बहुत ब्रीफ में जो है आप सबके साथ सारे बच्चे जो जुड़े हैं उस बात को ध्यान से सुने। स्टेप बाय स्टेप जो क्वेरी आई हुई है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं आपको श्वेतांग सर की बात को आपको बहुत मतलब स्पष्ट शब्दों में बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से अभी कुछ देर सुनते रहे। फर्स्ट, आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। रजिस्ट्रेशन आपको डीयू की वेबसाइट पे जो पोर्टल है आपको वहां रजिस्ट्रेशन करना है और वो वेबसाइट है soleobe.uod.ac.in। तो आप सभी इस पोर्टल पे जाकर के मेल आईडी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहला स्टेप आपका एग्जाम से है जो रजिस्ट्रेशन के बारे में श्वेतांग सर ने बताया। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बार बार कोशिश करें जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, शुरू नहीं हुआ है, कि आप रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप पोर्टल से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और आंसर अपलोड कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तब आप जो है वहां से अपलोड और डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन कई बच्चों ने कॉल या मैसेज किया कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आईडी ओटीपी नहीं आ रहा। आप धैर्य रखें, इंस्ट्रक्शन पढ़ करके आप, तो पहला स्टेप आपका है रजिस्ट्रेशन का, जो ओबीई का पोर्टल है डीयू का, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप पूरी कोशिश करें और वहीं से क्वेश्चन अपलोड करें, वहीं आंसर अपलोड करें, डाउनलोड करें। अदरवाइज आपका रिजल्ट अगर आप मेल, दूसरा जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, 25,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो कोशिश करें कि पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। तो आपका पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर कुछ बच्चे 10-5 नहीं भी हो पाया बाई द वे किसी कारणवश, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन भी है जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके डैशबोर्ड में इसी पोर्टल के थ्रू ही शो होगा। क्वेश्चन वहां से आपको अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके फिर आप साइट बंद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरे 3 घंटे आप आंसर लिखिए।
आंसर लिखने में ये ध्यान रखना है आपको, जैसा श्वेतांग जी ने बताया कि पहले पेज में आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, पेपर, यूनिक पेपर कोड, डेट, नेम, रोल नंबर, ये सारा कुछ एक पहला पेज पे आप आंसर लिखना नहीं, पहले पेज पे आप केवल अपना इंफॉर्मेशन मींस रोल नंबर, नाम, पेपर नाम, प्रोग्राम नाम, डेट ऑफ एग्जाम, ये सारी बातें आप फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर लिखना शुरू करेंगे। A4 पेपर साइज पे आप आंसर लिखेंगे, क्लीन लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो इसलिए आप आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आंसर रीडेबल हो, मतलब पढ़ने लायक हो। अगर वो आप बहुत अच्छे से लिखे और पढ़ने लायक स्कैन करने के बाद वो पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा। इसलिए आप और पेज नंबर डाल देंगे 1 2 और एक क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाएंगे। सेकंड स्टेज आएगा, जैसे आपको 6 क्वेश्चन आया, पेपर आपने देख लिया, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना है, तो 4 पीडीएफ। सेकंड स्टेप जो आएगा, 4 क्वेश्चन लिखे, चारों क्वेश्चन के आगे पहले पेज पे आप डिटेल अपना लिख दिए, रोल नंबर एक्सेट्रा, क्वेश्चन 4 पीडीएफ। जैसे आपको पता है कि 7 MB से ज्यादा एक पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो उतना ही आंसर लिखें। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हैं और जो है बहुत सारा आप लिखने लगे, ठीक है। तो आप उतना ही लिखें जितना आपका आंसर अपलोड हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अपलोड करने के पहले प्रॉपर स्कैन करें, उसका पीडीएफ बनाएं, क्वेश्चन नंबर लिख करके, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया तो उसको अपलोड आप क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ही करेंगे, ये ध्यान रखें। तो 4 पीडीएफ बना करके आप चारों अपलोड करने के पहले उसका रिव्यू, जैसे श्वेतांग सर ने बताया कि आप रिव्यू जरूर देख लें। अगर आप रिव्यू आपने स्कैन किया और एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में डाल दिया, रिव्यू नहीं देखे, वो रीडेबल नहीं है, तो रिव्यू देख लें। और लास्ट में पिछली बार बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने अपलोड तो किया लेकिन आंसर सबमिट नहीं किया, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार क्वेश्चन वेबसाइट पे जाकर, पोर्टल पे जाकर के अपलोड हो गया वहां, लेकिन लास्ट में नीचे सबमिट करना होता है। इसलिए लास्ट में रिव्यू देखने के बाद आप आंसर को सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल लिखा हुआ आता है, तो सबमिट करना मत भूलें। ऐसा नहीं कि आप अपलोड कर दिए और सबमिट करना भूल गए, वो आंसर में हमारे तक या यूनिवर्सिटी तक नहीं आएगा। तो जो सेकंड स्टेज है रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी पासवर्ड, आप डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर लिखिए, उसको स्कैन कीजिए, पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बना करके उसको उसी में अपलोड कीजिए पोर्टल पे। ध्यान दें, नेक्स्ट आपको क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है जो मैं आपसे, जैसे आपको 3 आवर कंप्लीट, 3 घंटे आपको आंसर लिखने के लिए मिल रहा है, और आधे घंटे पहले अगर सपोज दैट 9:30 से क्वेश्चन पेपर आपको मिलना है, जैसे ही 9:30 होता है बच्चे तुरंत क्वेश्चन पेपर डैशबोर्ड में देखते हैं, 1-2 मिनट होता है कि वो फोन कॉल या इधर उधर मैसेज करने लगते हैं। क्वेश्चन आने का समय है 9:30 to 10, मतलब आधे घंटे के बीच कभी भी पेपर आपके डैशबोर्ड पे आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप 9:30 से 9:35 हुआ तो आप परेशान हो करके कॉल मैसेज नोडल ऑफिसर या सभी लोगों को करने लगे। कभी कभी यूनिवर्सिटी 5-10 मिनट डिले भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास पूरा आधे घंटे हैं आपके पास क्वेश्चन आने का, और अगर उस आधे घंटे में क्वेश्चन पेपर नहीं आता है तो एसवेल के वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाएगा। तो अगर आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर शो नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और न ही किसी को फोन करेंगे। आप 10 बजते ही, मतलब एग्जाम टाइम जो है उस शुरू होते ही आप एसवेल वेबसाइट पे जाइए और क्वेश्चन पेपर वहां से देखिए। सभी क्वेश्चन पेपर एसवेल वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने और कॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुने। वहां से आप अब स्टेप आ जाता है कि आप क्वेश्चन आप वेबसाइट से ले लिए, आपके डैशबोर्ड या अपलोड नहीं कर पाए, तो आंसर फिर आप सबमिट कर पाएंगे, उसको अपलोड कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अपलोड का आंसर आएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं, और उससे एक महत्वपूर्ण बात है कि आप, जैसा कि सुधीर सर और श्वेतांग सर दोनों लोगों ने बताया कि आप लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए। लास्ट मोमेंट पे साइट जो है कभी कभी बहुत लोड हो जाता है तो वो सर्वर काम नहीं करता है,
तो आप टाइम से करने में भी आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं और टाइम ओवर हो जाता है। इसलिए जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो वैसे ही आप वेबसाइट पे जाकर के उसको अपलोड कर दें। लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करें, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे आपका आंसर कंप्लीट हो अपलोड करें। ये एक लास्ट ऑप्शन जिसको हम लोगों ने एसवेल ने इमरजेंसी के रूप में लिया है, मेल फैसिलिटी। वो इमरजेंसी है, आपको मैं क्या बता रहा हूं, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब यह है कि मेल लास्ट ऑप्शन है। अगर आपने पूरी कोशिश कर ली कि आप वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, टाइम ओवर हो जा रहा है, मेल का भी टाइम निकलने वाला है या अपलोड बंद हो चुका है, तब आप मेल ऑप्शन पे जाएं। लेकिन मेल करने के पहले ये ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में आप एग्जाम रोल नंबर जरूर लिखें। साथ ही मेल अपने ही मेल आईडी जो प्रॉपर एसवेल से जिसने एडमिशन लिया है उस मेल आईडी से करें। और एक बात का और ध्यान रखें, उसी मेल आईडी पे आपको एसवेल वेबसाइट पे दिख जाएगा, आप सर्च करेंगे कि पेपर वाइज मेल आईडी है। जैसे आपका सपोज दैट पेपर है पॉलिटिकल थियरी का, तो पॉलिटिकल थियरी के अनुसार अलग मेल आईडी होगा। आपका संस्कृत का पेपर है उसका अलग मेल आईडी होगा। तो आप वेबसाइट पे जाकर के उस सब्जेक्ट का उस पेपर का मेल आईडी सर्च करें और उस मेल आईडी पर सब्जेक्ट में एग्जाम रोल नंबर लिख करके फिर वो सारे आंसर सारे पीडीएफ मेल करें। वो आपका लास्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट नहीं, लास्ट और इमरजेंसी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पोर्टल पे अपलोड नहीं करते हैं, मेल भेजते हैं, तो रिजल्ट डिले भी हो सकता है, एब्सेंट के भी चांसेस, क्योंकि बहुत सारे मेल आ जाते हैं। पोर्टल पे जाने पे आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, रिजल्ट भी टाइम से आएगा। इसलिए मेल को कभी फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेंगे, मेल को लास्ट ऑप्शन ही आप लेंगे, वो अंतिम विकल्प है और इमरजेंसी का है। इसलिए किसी भी दशा में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एसवेल हर लेवल पे आपके मदद के लिए तैयार है। लेकिन पहले आप एसवेल वेबसाइट विजिट करें, वहां आपको क्वेश्चन पेपर भी, वहां मेल आईडी भी मिलेगा। किसी को फोन करना, तुरंत घबरा जाना या साइबर कैफे जा करके गलत पोर्टल में अपलोड करा देना, फिर अब्सेंट होना, फिर सेंटर आना, ये काम बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आप साइबर कैफे से अगर अपलोड करा रहे हैं या मेल कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके मेल आईडी से हो और एग्जाम रोल नंबर उसमें लिखा हो, सही क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हो। तो साइबर कैफे में बैठ के ही कराएं, अदरवाइज बहुत सारी गलतियां हम लोगों को और आपको भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन सब बातों का। और साइबर कैफे में अक्सर होता है कि हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेरी जो आप लोगों की है कि एडमिट एक ही दिन दो एग्जाम है। तो एक दिन दो एग्जाम नहीं है, बीए प्रोग्राम के स्पेशली बच्चे, उसमें DSC 1 होता है, DSC 2 होता है। जैसे आपका एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस है, किसी का पॉलिटिकल साइंस संस्कृत है, तो DSC 1 आपका, जैसे आपका एजुकेशन है तो DSC 1 के दिन आप एजुकेशन देंगे और DSC 2 के दिन आप पॉलिटिकल साइंस देंगे। तो आप एडमिट कार्ड में जो दिन जिस डेट को, कभी कभी ये होता है कि आपके पोर्टल पे दोनों पेपर एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस सेम डे दिखने लगता है, आप फोन करने लगते हैं कि पॉलिटिकल साइंस करूं कि एजुकेशन करूं। आपके एडमिट कार्ड में जो विषय जिस दिन लिखा हुआ है उसी विषय का आप एग्जाम देंगे और उसी विषय को आप अपलोड करेंगे और कोई कॉल मैसेज नहीं, सीधा एसवेल वेबसाइट पे जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड को फॉलो करना है, एसवेल वेबसाइट को फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल के न्यूज को। इसीलिए मैं बहुत क्लियर और स्पष्ट हिंदी भाषा में बोल रहा हूं आपसे। ये सब कोई गलती नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। एसवेल की पूरी टीम, टेक्निकल टीम, सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, चेयरमैन, सभी लोग आपके साथ हैं। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं और घर से अभी प्रैक्टिस कर लें कि आप स्कैन कर पा रहे हैं, PDF बना पा रहे हैं और उस वे में आप टाइमली आंसर को अपलोड करें। बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आप घर से एग्जाम दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 4 लिखना होगा। क्लीन और अच्छे से एग्जाम लिखें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हम सारी टीम, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और इसी के साथ मैं आज चाहूंगा कि बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको हर ट्यूसडे को अक्सर आप लोगों के साथ संवाद करते हैं, रंजन सर, वो आपके साथ अपने अनुभव को साझा करेंगे और आपको शुभकामनाएं भी देंगे। मैं आग्रह करूंगा, रंजन जी। थैंक यू मंगल सर एंड थैंक यू ऑल अदर कॉलीग्स। जैसे श्वेतांग जी ने और सुधीर शर्मा सर, मंगल सर, सब ने बताया आप लोगों को कि एग्ज़ाम में पहला चीज़ कि आपको पैनिक नहीं होना है,
क्योंकि पहले बार है तो हम भी समझ पा रहे हैं कि आप थोड़ा सा पैनिक है इस चीज को लेके, पर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप जो 1 घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ओबीई का कितना इजी है। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो टाइमिंग है आपका एग्जाम का, उसी टाइम पे आप 5 मिनट पहले लॉगिन कर लीजिए या फिर 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले लॉगिन कर लीजिए।